हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला निम्न चित्र में दो सर्वसम समांतर प्लेट संधारित्र एक बैटरी से जुड़े दिखाए गए हैं। स्विच जो है एस बंद है। स्विच एस को ऊपर उठाकर संधारित्र की प्लेटों के बीच खाली स्थान में परावैद्युत भरते हैं जिसका परावैद्युतांक 3 है। परावैद्युत भरने से पहले तथा बाद में दोनों संधारित्र में संचित कुल स्थिति ऊर्जा की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चित्र बनाया गया है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई एक संधारित्र है इस तरीके से यहाँ पे हम पहली स्थिति की पहले चर्चा कर रहे हैं। इस स्थिति में संधारित्र को हम बैटरी से जोड़े रखते हैं इस तरीके से। प्लेटों का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, प्लेटों के बीच की दूरी मान लीजिए डी है। अब हम क्या करते हैं कि जब बैटरी जुड़ा हुआ है, बैटरी का विभव वी मान लेते हैं। उस अवस्था में बैटरी को जोड़े रखने के साथ साथ यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम का एक गुटका डाल देते हैं इसके अंदर, जिसका परावैद्युत नियतांक मान लीजिए के है। इस अवस्था में जब इसके अंदर पहले प्लेटों के बीच में परावैद्युत गुटका नहीं था, अगर उसमें ऊर्जा यू आई बोल दें और यहाँ पे यू ऊर्जा जो है यू एफ बोल दें, तब यहाँ पे यू आई और यू एफ का मान लिखेंगे। देखिए यहाँ पे वी विभव था तो गुटका के परितः विभवांतर वी था, इसकी धारिता जो थी सी थी। यहाँ पे बैटरी जुड़ा हुआ है तो अभी भी विभवांतर वी है, लेकिन अब धारिता कितनी हो जाएगी के सी, क्योंकि जब हम परावैद्युत माध्यम का एक टुकड़ा डाल देते हैं उसके अंदर पूरी तरीके से वो भरा हो जाए प्लेटों के बीच में, तो उसकी धारिता के गुना बढ़ जाएगी या के गुना हो जाएगी। तो इसलिए जो धारिता है वो के गुना हो जाएगी। पहले सी थी, अब वो के सी हो जाएगी। तो यहाँ पे यू आई का मान लिखेंगे, यू आई बराबर 1/2 सी वी का वर्ग, और यू एफ लिखेंगे यहाँ पे 1/2 सी की जगह पे के सी हो जाएगा, और वी तो अभी भी वही है। तो ये पहली चीज समझे आप। दूसरी चीज आप यहाँ पे ये समझिए, मान लीजिए आपके पास में संधारित्र है इस तरीके से, इसको अभी मान लीजिए हमने वी विभव से आवेशित किया हुआ है और ये किसी भी बैटरी वगैरह से जुड़ा नहीं है। अभी इसकी धारिता मान लीजिए सी है, प्लेटों के ऊपर आवेश मान लीजिए क्यू है, इधर ऋण क्यू है। तो क्योंकि ये किसी बाहरी चीज से जुड़ा हुआ है नहीं, तो धारा शून्य है पूरे प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि अभी हम इसके प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत भरने वाले हैं। धारा शून्य है, इसलिए जो आवेश है प्लेटों के ऊपर वो नियत रहेगा। आवेश क्या है, नियत है। अभी देखिए इसके अंदर जो ऊर्जा संचित है उसको हम यू आई बोल देते हैं। तो यू आई का मान लिख सकते हैं हम क्यू का वर्ग भागे 2c के बराबर। अब प्लेटों के बीच में हम क्या करते हैं कि एक परावैद्युत माध्यम भर देते हैं। अब देखिए प्लेटों के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे परावैद्युत माध्यम भर दिया। मान लीजिए उसका परावैद्युतांक जो है वो के है, तो इसका जो धारिता है वो कितना हो जाएगा, के सी हो जाएगा। अब देखिए प्लेटों के ऊपर जो आवेश है अभी भी वही है, क्यू ऋण क्यू। इस अवस्था में हम यू एफ का मान लिखेंगे क्यू का वर्ग भागे 2 के सी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यू आई इतना था, यू एफ जो है 1/k गुना है यू आई का। कितना है ये, यू आई भागे के है ये। जब बैटरी जुड़ा नहीं होता तो संधारित्र के बीच में ऊर्जा घट जाती है, इसका मतलब ये है। वहीं यहां पे आप देखोगे तो जो यू एफ है वो दरअसल है के गुना यू आई का, इसलिए जो बैटरी जुड़ी हो अगर और तब आप संधारित्र डालें, सॉरी संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत डालें, उस अवस्था में ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहां पहली स्थिति में ऊर्जा बढ़ जाएगी, दूसरी स्थिति में ऊर्जा घट गई है। बात करें अगर हम यहां पे विभव के रूप में चलिए ऊर्जा निकालते हैं, तो यू आई लिख सकते हैं यहां पे 1/2 सी वी का वर्ग। अब देखिए यहां पे जो विभव होगा, यहां पे विभव उसको हम वी डैश मान लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहां पे विभव वी है, प्लेटों के बीच में मान लीजिए इस तरीके से विद्युत क्षेत्र है ई, तो विभव का मान लिखा जाएगा ई गुणे डी के बराबर। वहीं आपको पता होगा कि जब एक परावैद्युत माध्यम के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है ई भागे के हो जाता है। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई भागे के। तो यहां पे जो विभव है वी डैश उसका मान लिखेंगे ई डी भागे के, जो कि क्या है वी भागे के है। इसलिए यहां पे यू एफ का मान लिख सकते हैं हम 1/2
धारिता हो गई है के सी गुणे वी का वर्ग, मतलब वी का वर्ग भागे के का वर्ग। कितना आ गया ये, यू आई भागे के। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। अवस्था इस तरीके से है। प्रश्न बोला जाए कि पहले तो स्विच बंद है, तो हम स्विच बंद वाले स्थिति की पहले चर्चा कर लेते हैं। इस अवस्था की स्विच अभी क्या है, बंद है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये ए है और जो ये बी है, इन दोनों के परितः विभवांतर जो है अभी इस तरीके से वी है, इस तरीके से वी है। तो जो प्रारंभ में ऊर्जा है, कुल ऊर्जा, उसको लिख देंगे U1 धन U2, या फिर इसको ऐसे बोल देते हैं, ए में कितना संचित ऊर्जा है UA बोल देते हैं, बी में कितना संचित ऊर्जा है UB। UA का मान लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 CV का वर्ग धन UB का मान लिख सकते हैं 1/2 CV का वर्ग। ये कितना आ गया, CV का वर्ग, ये आ गया UI। अब देखिए दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं, जब S जो है वो खुला है, अर्थात S जो है ऊपर है, ऊपर की ओर उसको उठा दिया। तो स्थिति बनाते हैं, यहाँ पे बैटरी है इस तरीके से, यह है पहला धारिता, और इधर ये कुंजी उठी है इस तरीके से, और यह दूसरा। अब प्रश्न में बोला रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत डालते हैं। तो देखिए जो ये ए है वो दरअसल बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो ये बी है हम उसको बोलेंगे कि वो बैटरी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बैटरी से उसको कुछ नहीं मिलेगा, बी को बैटरी से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए इस व्यवस्था को आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये है बैटरी इस तरीके से, इस तरीके से, और एक हमारे पास में इस तरीके से संधारित्र है। अब आप ध्यान से देखें तो जो ये वाला संधारित्र है ये किसी चीज से जुड़ा नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर आवेश नियत होगा इस बार। अभी इस अवस्था में यहाँ पे इसके परितः विभव V है और इसके परितः भी विभव V है, लेकिन प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि दोनों में हमने क्या किया, परावैद्युत डाल दिया। तो जब आप इनके बीच में परावैद्युत डालोगे, यहां पे डालोगे ये, क्योंकि बैटरी से जुड़ा हुआ है तो इसका विभव वही रह जाएगा। तो इसके अंदर जो अब ऊर्जा होगा उसको आप लिखोगे U बराबर, क्योंकि इसकी धारिता बस KC हो गई है, तो कितना हो जाएगा 1/2 KCV का वर्ग। वही जब आप इसके अंदर के परावैद्युत डालोगे तो हमने देखा अभी कि जो विभव होता है वो यहां पे आप देखें तो K गुना कम हो गया, K गुना हो गया, 1/K गुना, तो ये V भागे K हो जाएगा। हालांकि धारिता यहां पे भी कितना हो गया, KC हो गया, यहां पे भी KC, तो इसको हम UA बोल देते हैं, और UB निकलेगा यहां से 1/2 C कितना हो गया KC, V का वर्ग, V मतलब V भागे K इसका वर्ग। तो UB कितना आ गया यहाँ पे, UB बराबर 1/2 CV का वर्ग और गुणे 1/K, इस तरीके से। तो ये हो गया UA और ये हो गया UB। तो अब जो ऊर्जा है अगर उसको हम UF बोले तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, CV का वर्ग भागे 2 गुणे K धन CV का वर्ग भागे 2 भागे K। ये कितना आ गया, CV का वर्ग भागे 2, और यहां आ गया K धन 1/K। प्रश्न बोला जा रहा है कि अंतर कितना है, तो देखिए क्या अंतर है, UF ऋण UI, ये कितना हो जाएगा, UF कितना है CV का वर्ग भागे 2 K धन 1/K, ऋण UI, UI कितना है CV का वर्ग, CV का वर्ग, ये कितना हो गया CV का वर्ग, उभयनिष्ठ हो गया 1/2 K धन 1/K ऋण 1। ये हो गया स्थिति ऊर्जा अथवा संचित ऊर्जा में कुल परिवर्तन। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।